आज हम हु आर तिब्बती, हु आर दलाई लामा, हु आर बौद्धिस्ट, we are Indian, but who are Tibbeti, who are Buddhist, who are Dalai Lama, who are धर्मशाला, ये सभी बौद्धिस्ट हैं। सभी दलाई लामा समेत सारे के सारे तिब्बती भारतीय ही हैं। आल्सो इंडियन। आज जो तिब्बत का हाल है वही हाल जम्मू कश्मीर को बना देता है। उस वक्त नेहरू जी, पटेल जी और बहुत सारे नेता ने और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को बचाया। तो तिब्बत भी बचाया जा सकता था। तिब्बत को बचाने का प्रयास नेहरू जी नहीं कर सके। तो आज मौका है मोदी जी को हीरो बनने का। आज मौका है मोदी जी को हीरो बनने का। अब अभी ट्रंप साहब आ गए हैं। जो बाइडेन साहब ने भी तिब्बत के लिए बहुत काम किए। अंत में वो कनाडा के फेर में अपना सर्वस्व बेकार कर दिए। उनका जो विजन था अमेरिका के इतिहास में सबसे मजबूत था। जो बाइडेन साहब का विजन जो था अमेरिका के इतिहास में सबसे मजबूत राष्ट्रपति के रूप में हुआ, लेकिन कनाडायन के फेर में अपना पॉलिटिकल डेथ कर लिए। एक तो चुनाव में नहीं लड़े, चुनाव में वह महिला उम्मीदवार को समर्थन कर दिए और कनाडा के फेर में भारत से दुश्मनी मोल ले लिए, भारत का विरोध कर दिए। वह बांग्लादेशी ढाका वाले को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिए। तो जो बाइडेन साहब ने अंतिम समय में कुछ गलत निर्णय लिए। तो वह ताइवान को बहुत मदद किए, क्वाड बनाए चाइना के विरोध में। चाइना बिलबिला रहा है। तो हम अंतिम में हम जो बाइडेन साहब से रिलेशन अच्छा नहीं रह सका। लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मोदी जी के पुराने मित्र और अमेरिका के सबसे मजबूत राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब वह अमेरिका के हीरो है, पहले भी थे, आज भी। और उनके डर से चाइना समेत बहुत सारे देश उनका नाम लेकर के भी भाग जाते हैं। तो अब आपको भारत को मोदी जी को क्या चाहिए? आपने वादा किया देश से, मोदी जी को ने वादा किया देश से हम कसम राम का खाते हैं, मंदिर वहीं बन। राम का मंदिर बना, अच्छी बात हुई। अब चाइना के चंगुल से तिब्बत को निकालना है। उसमें भारत की अहम भूमिका है। भारत और चाइना से सीमा कहीं नहीं मिलता है। मैकमोहन लाइन हो, जो भी लाइन हो, क्योंकि बीच में तिब्बत है।
तिब्बत को वह निगल रहा है, ड्रैगन निगल रहा है, कंठ में ले लिया है जैसे वाह। तो अमेरिका के ट्रंप साहब आ गए हैं। मोदी जी का अभी चरण रज आती कृपा करो रघुवीर। अभी मोदी जी का ट्रंप के डर से जो बाइडेन के डर से ड्रैगन भारत से दोस्ती कर रहा है। ड्रैगन कभी भी भारत का हितैषी नहीं रहा है और नहीं कभी हो सकता है, लेकिन जो बाइडेन और ट्रंप के डर से ड्रैगन चाइना शी जिनपिंग भारत से दोस्ती कर रहा है और इतना दरिया दिली दिखा रहा है चाइना जो आज तक के इतिहास में सोचा नहीं गया होगा। वह भी आपको याद होना चाहिए, मोदी जी को पूरे देश को दिन में वार्ता होता था और रात में सैन्य झड़प होता है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, उस दिन भी दिन में वार्ता हुआ था। तो हम वार्ता के पीछे, अगर आप किसी से इतना बड़ा व्यक्ति नहीं होना हमारे सामने में नहीं हो जो हम उस वार्ता के लिए हम बेचैन हो जाएं। वार्ता कभी भी नहीं करनी चाहिए बड़े लोगों से और धूर्त लोगों से वार्ता कभी नहीं करनी चाहिए। दिन में ब्रिगेडियर स्तर कर्नल स्तर का वार्ता होता था और रात में सैन्य झड़प हुआ था। तो यह बात को देखना पड़ेगा। तो आज हमको मौका है, आज जो चाइना हमारे पीछे बहुत कुछ घोषणा कर रहा है, हम LAC पर तो हम वहाँ पर हम भारत का साथ देंगे, भारत से अच्छे संबंध बनाएंगे। वह भारत को कुछ समझता नहीं है, भारत को कुछ भी महत्व नहीं दे रहा है। वह जो बाइडेन से डर रहा है, वह ट्रंप से डर गया है। ट्रंप तो पहले ही उसको बर्बाद कर दिया। जो बाइडेन साहब से डरा, अब तो ट्रंप साहब आ गए। और ट्रंप साहब तो चाइना का वह किए थे कोरोना काल में, जो उनका आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया था। पेंटागन को आदेश दिया कि बम गिरा दो। तो हमें अब क्या करना चाहिए? फिर ट्रंप साहब आ गए हैं, उनका स्वागत है, मोदी जी का दोस्त हैं। तो मोदी जी को ट्रंप के वह भुलावे में ट्रंप चाइना को अभी ट्रंप साहब से दोस्ती है भारत को, तो हमको मौका का लाभ उठाना चाहिए हर हाल में। जो हम तिब्बत का समस्या का समाधान ट्रंप साहब के माध्यम से करेंगे। चाइना अगर दोस्ती चाहता है भारत से तो तिब्बत को खाली कर दे, नहीं तो हमारा टारगेट होना चाहिए हम तिब्बत को खाली करवा दें। कैलाश मानसरोवर ये केंद्र सरकार में मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वह तो पिछले वर्ष ही 23 में ही बोले थे कि इस साल के अंत तक हम वहाँ पर सड़क बना लेंगे, कैलाश मानसरोवर का लोग दर्शन करेंगे, जाएंगे। अब कहाँ खो गया उनका नीति, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा है जो हम हर हाल में ट्रंप साहब से मिल करके हम तिब्बत को वापस करेंगे, दलाई लामा जी को वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित करेंगे और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तिब्बत को हम तो तिब्बत को मजबूत करेंगे। भारत और तिब्बत एक ही है। हमारे कमज़ोर नीति के चलते, हमारे तत्कालीन सरकार के चलते, तो अब उस बात पर चिंता करना बेकार की बातें हैं। तो लेकिन हमें तो इस बात को चिंतन करना चाहिए हम तिब्बत को कैसे लावें। और हमें बहुत अच्छा है, मैं
जो बाइडेन साहब आए, फिर ट्रंप साहब आए, जो दोनों भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, तो हमें तो बदली परिस्थिति में ड्रैगन मोदी जी का दोस्त होता है। वाह, तो हमें उस बात को, दोस्ती से क्या मतलब है, हमें दोस्ती या दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है। हमारा तिब्बत को आज़ाद कराना भारत सरकार का, मोदी जी का टारगेट होना चाहिए। और मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि 24 का चुनाव जो हुआ लोकसभा का, उनमें इनका ग्राफ गिरा। तो एक देश में राष्ट्रभक्ति का और तिब्बत को खाली कराने का वादा करना चाहिए देश से, और ट्रंप साहब से समझौता करके तिब्बत को ला लेते और कैलाश मानसरोवर को भारत की जनता को पूजा करने के लिए खोल देते। राम का पूजा पहले शंकर का पूजा होता है, तब राम का पूजा होता है। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए। इसलिए भारत को अपने जो पॉपुलैरिटी है, 14 में 273, 19 में 303 और 24 में 240 ही हुआ। तो हमको अपना पार्टी को बचाने के लिए और देश में एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में, एक राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में तिब्बत को वापस करने के लिए मोदी जी का विजन होना चाहिए, भाजपा का विजन होना चाहिए। और ये सबसे अच्छा समय है। वह हमारे लिए अपमान की विषय है तिब्बत, और तिब्बत को खाली कराना भारत का शान होना चाहिए, भारत का एजेंडा होना चाहिए। इस पर मोदी जी को सोचना चाहिए। और यह इससे अच्छा समय हमारा पुराना और वर्तमान अमेरिका का ही नहीं, पूरे विश्व का हीरो ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, और मोदी जी भी खास दोस्त हैं। तो हमको उसका लाभ उठाना चाहिए। पॉलिटिकल एनालिसिस करता है, अपनी समस्या का समाधान आप कीजिए। अपना समस्या का, निजी समस्या का, भारत का निजी समस्या है, उसका समाधान हम निकालेंगे, तब हम परिपक्व पॉलिटिशियन होंगे। थैंक गॉड।